अमिताभ बच्चन जी के डिस्ट्रीब्यूटेड कोड तो तुमने सुना ही होगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक्चुअली मैं डिस्ट्रीब्यूटेड कोट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ये कोट खुद नहीं लिखी है, बल्कि सोहन लाल त्रिवेदी की एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वहीं से इंस्पायर है। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड कोट में एक लाइन है, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। मुझे नहीं पता तुम इस चीज से एग्री करते हो या नहीं, लेकिन मैं तो नहीं करता, क्योंकि आज से 2 दिन पहले मैं जब अपनी पिछली वीडियो की एडिटिंग कर रहा था, जो कि मैं रात को ड्यूटी से आकर 8 बजे से स्टार्ट किया और 11 बजे तक की, फिर सुबह में 5 बजे से उठकर 8 बजे तक की, क्योंकि मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग करनी थी तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है और एक ही सीन को बार बार रिपीट करना पड़ता है। मैंने जैसे मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग पूरा करके बाहर धूप में बैठने गया, मेरी दोनों आंखें दर्द करने लगी। आंखों को हल्का भी हिलाता तो दर्द करने लगती और माथा भी दर्द कर रहा था। फिर अगले दिन भी 12 बजे तक एडिटिंग की और फिर सोने गया, जहाँ 4 बजे के आसपास मौसम खराब हुआ तो बारिश आ गई, जिससे मेरे यहाँ लाइट कट गई। और मेरी एक आदत है, अगर पंखा बंद हो गया तो मेरी नींद अपने आप खुल जाती है, चाहे गर्मी हो या ठंड। और हुआ ठीक ऐसा ही, मेरी नींद टूट गई और मुझे दोबारा नींद ही नहीं आया। मैं सोना तो चाह रहा था बट नींद आ ही नहीं रही थी। और मैं ड्यूटी गया, जो कि उस दिन संडे था, तो सलून में उस दिन ज्यादा कस्टमर आते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा। और दुकान पहुंचते ही मुझे हल्की सी खांसी हुई। मैं जितनी बार खांस रहा था मेरा दिमाग उतना ही दर्द कर रहा था। वो मोमेंट ऐसा था कि एक बार खांसा और मेरे माथे पे एक बार हथौड़ा से किसी ने मारा। अगर मैं अपनी लैंग्वेज मगही में कहूँ तो माथा टनक रहा था। और मैं उस टाइम श्योर हो गया था कि ये नींद की रिक्वायरमेंट पूरी न करने का नतीजा है, क्योंकि लगातार 3 दिन से 4-5 घंटे ही सो रहा था, जो कि मैं 8-9 घंटे सोता हूँ। उस दिन एक भी कस्टमर की ढंग से काम नहीं किया, क्योंकि मेरी बॉडी अंदर से नींद की गुहार लगा रही थी। और जब शाम को छुट्टी का समय आया तो 8 बजे मैं घर आया। मैंने मोबाइल भी यूज नहीं किया और न ही एडिटिंग की, यूट्यूब भी नहीं खोला। खाना खाया और पूरे 8:45 में घोड़ी बेच के सो गया। नींद इतनी गहरी थी कि इस रात को सुसु करने के लिए भी नहीं उठा। कल मेरी 6:10 पर अपने आप नींद खुली। उठते ही मैंने खांस के देखा, कहीं अभी भी तो नहीं माथा टनक रहा है, लेकिन अब पूरी तरह ठीक हो गया था। आंखों को मैंने मूव करके भी देखा बट अब नहीं दुख रहा था और दिमाग भी नहीं दर्द कर रहा था। मैं समझ गया कि नींद हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है। अगर नींद की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो तुम्हारा फोकस कम हो जाएगा, जो कि मुझे संडे को साफ साफ दिख रहा था। किसी की दाढ़ी छिल जा रही थी और किसी का बाल खराब कटिंग हो रहा था। याददाश्त कम होने लगता है, जल्दी गुस्सा आने लगता है, जो कि मुझे आ रहा था। एक कस्टमर की दाढ़ी छिल गई तो उसने बोला काट दे नहीं रहे। मैंने बोला छोरा चलेगा तो कटबे करेगा। हालांकि गलती मेरी ही है, फिर भी मैं बहस कर रहा था। डिसीजन लेने की क्षमता खराब होने लगती है। अगर लगातार कम नींद लोगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ सकता है। शरीर में थकावट और कमजोरी रहती है। इसे ऐसे समझो कि हम मोबाइल से थोड़ा हार्ड काम करते हैं, जैसे एडिटिंग या गेम खेलना। नॉर्मल गेम नहीं, पबजी जैसे गेम, जिसमें मोबाइल पर ज्यादा भार पड़ता है तो मोबाइल गर्म हो जाता है। अब गर्म से ठंडा करने के लिए क्या करोगे? जाहिर सी बात है, गेम खेलना बंद करके मोबाइल को कुछ देर शांत छोड़ दोगे। वैसे ही ह्यूमन बॉडी है, जितना आप शारीरिक काम करोगे, जो कि मैं करता हूँ, उतना ही आपकी नींद की रिक्वायरमेंट होगी, वरना गेम ओवर हो जाएगा। आंखों में जलन होने लगती है, जो कि मुझे जलन तो नहीं बट मूव करने पर दर्द जरूर करने लगा। मैं तो डर गया था कहीं मेरी दोनों आंखें खराब तो नहीं हो गई। इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाता है, जो कि मैंने बताया मुझे खांसी हो गया था। अगर 40 से ज्यादा एज हो रही हो तो ये और ज्यादा अफेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, शरीर में सूजन हो सकता है, भूख ज्यादा लगेगी, वजन बढ़ने लगेगा, हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब जिन्हें नहीं पता कि हार्मोन बिगड़ने का मतलब क्या होता है तो ऊपर से समझा देता हूँ, जिससे तुम्हें हल्की फुल्की नॉलेज मिल जाएगी। फर्स्ट, बॉडी क्लॉक बिगड़ती है। बॉडी क्लॉक ही डिसाइड करती है कब हमें सोना है और कब जागना है। नींद लाने वाला हार्मोन सही टाइम पे नहीं आता है। मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है हमारे बॉडी में। अगर तुम देर रात तक मोबाइल यूज करते हो तो उसमें से निकलने वाली ब्लू लाइट उस हार्मोन को अच्छे से रिलीज नहीं होने देता, जैसा कि मेरे केस में हो रहा था देर रात तक एडिटिंग करने पर। थर्ड, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल ऊपर जाता है। एक हार्मोन होता है कोर्टिजोल, जो कि हमारे बॉडी को अलर्ट रखता है। नींद कम लेने से ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका रिजल्ट क्या मिलता है? बिना मतलब के टेंशन लेना, हर छोटी मोटी बात पे चिंता लगने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और बॉडी हमेशा स्ट्रेस में रहती है। देखो, अगर तुम अभी टीन एज में हो तो तुम्हें 8 से 9 घंटे नींद लेना चाहिए, और अगर तुम अडल्ट हो तो 7 से 8 घंटे सोना जरूरी है। अच्छा, तुम लोग चैट टेक को तो जानते ही होगे, जिसके अभी यूट्यूब पर 5 लाख ज्यादा सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर हैं। उसने कम से कम 10 से 15 वीडियो बनाई होगी स्लीप के ऊपर, जिसमें हर वीडियो में स्लीप को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कैसे नींद कम लेने से एजिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाता है। उसने एक शॉर्ट वीडियो में बोला कि अगर तुम 3-4 घंटे सोते हो तो तुम औरों से 40 टाइम्स ज्यादा बूढ़े लगोगे। अगर तुम 4-4.5 घंटे सो रहे हो ना, तुम 40 टाइम्स ज़्यादा एज करोगे एक 8 घंटे सोने वाले बंदे से। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल डल हो जाएगी, स्किन बिल्कुल डल हो जाएगी, तुम्हारा मसल साइज, तुम्हारा ब्रेन किस तरह फंक्शन करता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे मोदी जी इतना कम सोते हैं, शाहरुख खान इतना कम। कुछ लोगों में एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिस वजह से उनको नींद कम आती है, कम नींद के साथ भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। मुझे नहीं पता तुम रिलेट कर रहे हो या नहीं, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ। मैंने 3 दिन ही 5 घंटे की नींद ली होगी मुश्किल से। मुझे 2-3 पिंपल भी हो गए थे। अगर 1 या 2 महीने ऐसे ही नींद लूँ तो फिर तो खत्म है गुरु। इसीलिए तुम लोगों से अपने दोनों पैर जोड़ के बोल रहा हूँ, नींद को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। खासकर अगर तुम अभी टीनेज में हो तो बिल्कुल भी नहीं, कम से कम 9 घंटे नींद लेना ही लेना। ओके, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ नया नॉलेज मिला हो तो बाय।